जो व्यक्ति इस नशे में रहते हैं ना, जिसमें ये अहंकार का नशा हो गया, कूट कूट के भर गया, आज ऐसी शाश्वत सच्चाई बताऊंगा जीवन के कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि आखिर मैं ये क्यों नहीं त्याग पा रहा, आखिर मैं इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो एक बार एक दुल्हन का डोला जा रहा था, सज करके कहार लेकर के जा रहे थे। नवविवाहिता ही अपने ससुराल के लिए जा रही है, लेकिन उधर से क्या हुआ, उधर से कुछ व्यक्ति एक आरती को सजाए हुए ला रहे हैं। तो कहा एक डोली चली, एक आरती चली, एक डोली सजी, एक आरती सजी। तो डोली ने कहा अब शगुन हो गया बहन, तू मेरे रास्ते में क्यों आ गई, मेरा तो अपशगुन हो गया, मेरा तो दिन का नाश हो गया, मैंने तेरा मुंह देख लिया। तो कह रही तुझे अपनी डोलीपन पे, नवेलीपन पे तुझे अहंकार है। तो बात सुन, हे सखी रे सखी तू जरा इतना तो सुन, 16 सिंगार तेरे हुए तो 16 सिंगार मेरे हुए। तू पिया के चली, फर्क कितना है तुझ में मुझ में, तू पिया के चली मैं पिया से चली, बता दे सखी क्या फर्क है कितना सखी। कह रहे अंतर इतना ही है, तू पिया का घर बसाने जा रही है और मैं पिया का घर उजाड़ करके जा रही हूँ, लेकिन इसमें अहंकार मत कर। बस इसमें तेरे लिए क्या है, तेरे साथ पिया है और मेरे साथ पिया अब नहीं है, कि मैं पिया से चली तू पिया के चली, लेकिन 16 सिंगार तेरे हुए 16 सिंगार मेरे हुए। अब सावधान हो जाओ। कैसे? एक व्यक्ति दोपहरी के समय बयावान से निकल कर वह जा रहा था, हड्डी पे जब उसके पैर पड़े, जंगल से जब हम निकले तो बयावान ही बयावान थे, अरे पैर पड़ा हड्डी पे तो हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले मुसाफिर चल संभल करके, एक दिन हम भी कभी इंसान थे। आओ संत महात्माओं, आखिर अहंकार किस चीज़ का? क्योंकि वो हड्डी चीख चीख के कह रही है हम भी भैया इंसान थे, हमें भी इंसानी जामा मिला था, लेकिन हमने इंसान की कदर नहीं की थी, हमने समय की कदर नहीं की थी, हम सदगुरु के वचनों का पालन ना कर पाए, इसलिए हमारी आज ये दुर्दशा हो रही है। इसलिए तू सचेत हो जा, सावधान हो जाए, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। और जिन सगे संबंधी पे तू करता है ना, जिन पे तू मान बड़ाई करता है, जिन पे तू बहुत अहंकार में जीता है, कि माटी के पुतले इतना न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, जवानी आएगी आकर चली जाएगी, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। इंसान तू जो आज अकड़ करके चलता है, आज तू मान सम्मान नहीं कर पा रहा, आज तो इंसान को इंसान नहीं जान पा रहा, आज तो बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहा, आज मद मस्ती में चूर है, तो याद रख मौत ना तेरी एक सुनेगी, मौत ना तेरी एक सुनेगी, अंग अंग को ये तोड़ेगी और छोड़ेगी तो तुझे ये रब के नाम पे छोड़ेगी। याद रख इंसान, यदि तो ये तुझ पर रहम करेगी, यदि ये तुझ पे दया करेगी तो परमात्मा के नाम पे करेगी। ये जानेगी तूने कितनी भक्ति की है, ये जानेगी तूने कितना सिमरन किया, ये जानेगी तू कितना सत्य बोला है, ये जानेगी कि परहेत सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। आओ संत महात्माओं, क्यों हिचकते हो बोलने से?
क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने भी वचनों का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, संसार में सितारे बन गए, चमकते हुए सूर्य के समान चमक रहे हैं। आज जय जयकार हो रही है। आओ संत महात्माओं, क्या अभी हमारा अहंकार टूटा या ना टूटा? अगर अहंकार करना है तो परमात्मा के नाम पे अहंकार करो। अगर अहंकार करना है तो इस चीज़ पे करो कि मानुष जन्म जो तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। और भी कह दिया संत महात्माओं, अभी तो समय है, अभी जाग जाएं कि अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। कह रहे ऐसे ऐसे हाल हो जाते हैं जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते। आओ संत महात्माओं जागृत हो जाएं। नरक के वो हाल बताए हैं शिव पुराण के अंदर भी कि ऐसे ऐसे नरक में अग्नि, ऐसी ऐसी गंदगी, ऐसी ऐसी यातनाएं झेलती है ये जीव आत्मा, कितना कष्ट झेलती है। ये नरक में यदि तू चला गया तो वास्तव में तेरा जीवन जंजाल बन जाएगा, रोएगा कुल्लाएगा भूल के अपने मालिक का नाम, लेकिन फिर बात बनने वाली नहीं, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा, तेरे संगे साथी कुटुंब कबीला काम ना तेरे आएंगे, और आखिर तुझे सगे संबंधी भी तुझे बचा ना पाएंगे। कह रहे फिर कौन बचा पाएगा? आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्टी सूरत नहीं, कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। यदि तू वास्तव में भक्त बन गया, तूने वास्तव में सतगुरु पे समर्पण कर दिया, तूने वास्तव में इस रमे राम को अपने अंदर मन में समा लिया, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं जो तुझे नुकसान पहुंचा दे। फिर तुझे से धर्मराज भी डरेंगे, हाथ जोड़ करके तेरे समक्ष खड़े हो जाएंगे। तेरा अंतिम सफ़र सुहाना हो जाएगा और तुम अपने लक्ष्य को पालेगा, यदि तू सतगुरु के वचनों पे चलता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।